नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। तमिलनाडु दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मदुरै के मीनाक्षी अम्मान मंदिर में की पूजा अर्चना, राष्ट्र की निरंतर प्रगति के लिए मांगा आशीर्वाद। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चुनाव में मैच फिक्सिंग वाले बयान पर सियासत, जेडीयू नेता नीरज कुमार ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा अपनी जिम्मेदारी का महत्व नहीं समझते राहुल। दिल्ली में जन सेवा कैंप के निर्माण कार्य का उद्घाटन, सीएम रेखा गुप्ता ने किया शुभारंभ, कहा बेहतर जीवन और सुविधाएं देने के लिए सत्ता में आई बीजेपी। हरिद्वार में देखने को मिला भारी जाम, लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी हरिद्वार दौरे पर मौजूद। उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को लेकर आक्रोश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का पुतला फूका। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। तमिलनाडु दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मदुरै के मीनाक्षी अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान गृह मंत्री शाह ने एक्स पोस्ट कर लिखा कि राष्ट्र की निरंतर प्रगति और हमारे नागरिकों की भलाई के लिए मां से आशीर्वाद मांगा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चुनाव में मैच फिक्सिंग वाले बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, लेकिन शायद उन्हें इस जिम्मेदारी का महत्व नहीं पता। जब कांग्रेस चुनाव जीत जाती है तो ईवीएम ठीक होती है और चुनाव हारने पर ईवीएम खराब हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता सीआर केसवन ने राहुल के पोस्ट को लेकर जमकर तंज कसा है। माननीय राहुल गांधी जी, आप प्रतिपक्ष के नेता है, आप अपनी जिम्मेवारी का एहसास आपको नहीं होता है। जहां जीत जाते हो वहां ईवीएम अच्छा है, जहां खराब हुआ रिजल्ट तो वहां आप कहते हैं कि चुनाव परिणाम प्रभावित हुआ है। संवैधानिक संस्थाओं का अनादर करना, संस्थाएं यथावत रहेंगी। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, कभी आइएगा जाइएगा, लेकिन जिस ढंग का आचरण आपने पेश किया और चुनाव आयोग ने जो आपकी राजनीतिक फजीहत कर दी, उसके बाद बचा हुआ क्या है? तो पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है? दूसरे राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है, क्या वह भी मैच फिक्सिंग का खेल था? अरे जनता ने फिक्स कर दिया है आपको परमानेंट अपोजिशन में रखने का। अरे बिहार की जनता की तो मनोदशा है, कांग्रेस तो राजनीतिक दिव्यांग पार्टी है बिहार में, राजनीतिक परजीवी लोग है, इन लोग को क्या एहसास होगा? अरे बिहार की जनता जब तक नीतीश कुमार जी हैं, तब जब तक इनकी इच्छा है, तब तक यही मुख्यमंत्री बने रहेंगे और यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। ये शंकर सिंह बघेला एक राजनेता रहे और आपने इस ढंग का बयान दिया कि ऑपरेशन सिंदूर दिखावा है, मार्केटिंग स्टंट है। हमारे सैन्य बल शहीद शहादत को प्राप्त किए, हमारी सेना चंद मिनटों के अंदर में आतंकियों के निशाने, आतंकियों के अड्डे को ध्वस्त कर दिया। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जिसके आप पार्टी के मेंबर हैं, उस पार्टी के सदस्य भी सर्वदलीय बैठक में दो बार मीटिंग में भाग लेते हैं। सर्वदलीय शिष्टमंडल जाता है। राहुल गांधी जी, अगर ऑपरेशन सिंदूर दिखावा है, मार्केटिंग स्टंट है जो आपके नेता शंकर सिंह बघेला कह रहे हैं, अगर वो आप सही मान रहे हैं तो हमें कुछ नहीं कहना है। अगर गलत मान रहे हैं तो ये राष्ट्रीय हित के खिलाफ बयान है, इन पर अनुशासन का डंडा चलाइए। मिस्टर राहुल गांधी, यू आर बीइंग रिपीटेडली एंड कंटिन्यूअसली क्लीन बोल्ड फॉर अ डक and being rejected by our people in election after election, not because the pitch is tampered or the ball is tampered. You are being clean, bold and rejected in elections because the people know that Mr. Rahul Gandhi, you are incapable, you are unqualified and you are incompetent to lead. Rahul Gandhi's below the belt anarchic attack on the Election Commission of India by concocting fake conspiracy theories from his lexicon of lies only underscores how Congress party and Rahul Gandhi are the greatest danger to our constitutional institutions and democratic values as we approach the 50th anniversary
of the dictatorial and despotic emergency unleashed by the Congress in 1975. Despite clear-cut clarifications by the Election Commission, Rahul Gandhi's baseless, repugnant and repulsive retorts are not only unwarranted and unnecessary, they are deliberately alarming and dangerous. Rahul Gandhi's remarks only go on to show the contempt Rahul Gandhi and the Congress have for constitutional institutions and the disdain Rahul Gandhi and the Congress have for democratic values. Now it is very clear why the Congress party detested, hated and tried to defeat Dr. Baba Saheb Ambedkar ji, who was the custodian of constitutional values and democratic rights. Nowadays we see Rahul Gandhi in every other tweet or statement he makes refer to America and the US President. Rahul Gandhi should recall that the American President, Mr. Trump, had lauded the Indian electoral system and he had appreciated India's voter identification system, which has been tied up with the biometric. So what does Rahul Gandhi have to say about that? And Mr. Rahul Gandhi should go up and read history. New York Times article dated November 26, 1989 very clearly reports how in Amethi, the then constituency Rajiv Gandhi was fighting from, it was rigged, and the report says that the Election Commission ordered repolling in 97 polling stations because of rigging and stuffing of ballot boxes. And Mr. Rajiv Gandhi's opponent was Mahatma Gandhi's grandson, who was being roughed up. The report says he was even roughed up for trying to investigate the rigging and stuffing of ballot papers. This is the sordid history of the Congress party, and when it comes to elections and the Election Commission. Rahul Gandhi is now at the peak of desperation. Usually he finds a fall guy, an alibi, a scapegoat to blame in his party when repeatedly the Congress party fails. But now Rahul Gandhi has crossed all limits. This is even the lowest of low by Congress standards. To cover up and whitewash his failure as a leader, now Rahul Gandhi has trained his guns on the Election Commission and the constitutional institutions of India. This is not just indefensible, it is unpardonable, and the people of India will reject Rahul Gandhi. They have rejected him before for his assault on our democratic institution and constitutional values. बिहार में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। चिराग पासवान ने कहा कि जिस जंगल राज की हम बात करते हैं उसके लिए सिर्फ आरजेडी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी बराबर की जिम्मेदार है। ये हमारी सरकार है जिसने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलाया। रिपोर्टर को बुलाइए ना, रिपोर्टर बैठा रहे। क्या हो ना, रिपोर्टर बुलाइए, बुलाओ ना। आप बुलाइए। भारत की संसद में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की एक प्रतिमा का बनाना जरूरी नहीं समझा। बाबा साहेब की पहली तस्वीर भारत की संसद में अगर लगी तो वो तब लगी जब बीबी सिंह जी की सरकार में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब केंद्र सरकार में मंत्री बने, बीबी सिंह जी की सरकार में श्रम एवं कल्याण मंत्री बने, तब उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा को बनाने का काम किया। और अब जो लोग बाबा साहेब के विचारों की बात करते हैं, इन लोगों ने
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जन सेवा कैंप के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि मैंने पिछले 25 सालों में इस जगह का कई बार दौरा किया। मैंने देखा है कि आप सभी किस हालत में रहते हैं। बीजेपी आपको बेहतर जीवन और सुविधाएं देने के लिए सत्ता में आई है। मेरे हैदरपुर झुग्गी के सभी भाई बहनों को आपकी इस मुख्यमंत्री बहन का प्रणाम। इस झुग्गी क्षेत्र से मेरा नाता लगभग नहीं तो 25 साल पुराना तो है ही। इस 25 साल में न जाने कितनी बार मेरा यहाँ आना हुआ और हर बार मन में एक ही तकलीफ होती थी कि हमारे ये झुग्गी के भाई बहन हमेशा इन्हीं हालातों में यहाँ रहे, एक इंच भी आप लोगों के लिए बेहतरी के लिए काम हो नहीं पाए थे। मैं हमेशा देखती थी खुले में बहनें नहाने जाती थी, टॉयलेट भी बहुत बुरी हालत में, ना कोई खेलने का बच्चों के लिए ग्राउंड, ना कोई सुविधा, भीड़ी भीड़ी गलियां, नाली खड़ंजा नहीं। हम भी जब यहाँ से गुजरते थे तो साड़ी ऊपर करके कीचड़ में चलते हुए ही आते थे। जब एक दिन मैं रात में यहाँ रुकी झुग्गी के अंदर, तो मैंने देखा कि किस तरीके से एक छोटे से कमरे में पर्दा डाल करके वहीं नहा लिए। गली में ही मैं पूछा कि रात को अगर टॉयलेट जाना हो तो कैसे करते हो? नहीं, गली में पर्दा लगाया हुआ है कि ठीक है पर्दा लगा के नाली पे बैठ जाओ और बहुत इमरजेंसी है तो फिर जाओ आधा किलोमीटर दूर शौचालय पे। ऐसी परिस्थितियों में सालों से हमारे झुग्गी के भाई बहन रहते हैं और कभी कांग्रेस रही, कभी आम आदमी पार्टी ने राज किया। मैं आज ये कहते हुए जरा भी मुझे संकोच नहीं है कि सालों तक इन दोनों पार्टियों ने बेवकूफ बनाया झुग्गी के लोगों को, ये कह के कि बीजेपी को वोट मत देना, बीजेपी आएगी तो आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पर मैं आपको बताना चाहती हूं कि आप लोगों के सहयोग से, सम्मान से बीजेपी सत्ता में आई है, वो सिर्फ इसलिए कि झुग्गी वालों को बेहतर जीवन मिले। वहीं हरिद्वार दौरे के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता किसी धर्म संप्रदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सभी बुराइयों को खत्म कर नागरिकों में समानता स्थापित करने का संवैधानिक उपाय है। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एक पार्टी ने 6 दशक तक देश पर राज किया, लेकिन उस पार्टी को सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता थी। आए हुए मैं आप सबके सामने जरूर बताना चाहता हूं कि समान नागरिक संहिता किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी पंथ के खिलाफ नहीं है, बल्कि सारी कुप्रथाओं को मिटाकर नागरिकों के बीच में समानता स्थापित करने का एक संवैधानिक उपाय है भाइयों बहनों। परंतु ये देश का दुर्भाग्य रहा, देश की आजादी के बाद देश में अधिकांश समय तक 6 दशकों तक इस देश के अंदर एक पार्टी का शासन रहा भाइयों बहनों, और उस पार्टी ने कभी भी ये प्रयास नहीं किया कि देश के अंदर रहने वाले लोगों के लिए केवल और केवल अपने वोट बैंक की चिंता करी, देश के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के लिए चिंता नहीं करी कि समान नागरिक संहिता का कानून लागू होना चाहिए। जबकि दुनिया के सभी प्रमुख मुस्लिम देशों में समान नागरिक संहिता का कानून लागू है भाइयों बहनों पहले से ही। हम भली भांति जानते हैं कि भारत में सबसे पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का मार्ग कोई आसान मार्ग नहीं होगा भाइयों बहनों, लेकिन हमने अपने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में जब नीति और नियत दोनों स्पष्ट हो, हम आगे बढ़े और देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमको अपना आशीर्वाद देकर ये कानून लागू करने का हमारा मार्ग प्रशस्त किया। और 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में सभी के लिए एक समान कानून लागू हो गया है भाइयों बहनों। आज के इस अवसर पर हमारे बीच में बहुत बड़ी संख्या में हमारे अन्नदाता भाई किसान यहाँ पहुंचे हैं और आज
मुझे भी काफी दिनों बाद उन्होंने ट्रैक्टर पर बैठा लिया और ट्रैक्टर में बैठा नहीं लिया। उन्होंने कहा आपने ट्रैक्टर चलाया। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में भारी ट्रैफिक देखने को मिला है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, जाम के चलते गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो चुकी है और चालक परेशान है। इसी को लेकर एसपी ट्रैफिक जितेंद्र मेहरा ने कहा कि हम इसका प्रबंधन कर रही हैं और ज्यादा से ज्यादा डाइवर्जन कर रही हैं। जैसा आप देख रहे हैं, मैं खुद नगला इमरती डाइवर्जन पे यहाँ पे खड़ा हूँ टीम के साथ। यहाँ पे अभी भी, जबकि 2:30 से ज्यादा हो चुका है, लगभग 2:45 बज चुके हैं अभी, और संडे है जो आज एग्जिट का प्रेशर होना चाहिए था, लेकिन फिर भी इनकमिंग भी बहुत ज्यादा है। आप देख रहे हो ये सब इनकमिंग काफी ज्यादा है, तो हम इसको डाइवर्ट कर रहे हैं और यहाँ से लक्सर होते हुए हम बैरागी कैंप के लिए डाइवर्ट कर रहे हैं। और इतना ज्यादा प्रेशर है कि हमने सब जगह हमारी ड्यूटियां लगा रखी है, लेकिन इनकमिंग का प्रेशर बहुत ज्यादा है और साथ साथ एग्जिट का तो है ही सही। तो हम इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना ज्यादा हो सकता है डाइवर्जन भी कर रहे हैं। और आप इन सबको देखोगे ट्रैफिक स्लो है, मतलब अभी जाम नहीं लगने दे रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं भले स्लो मूव करें, लेकिन ट्रैफिक को स्लो भी मूव करवाना है तो करवाना है। एक ही एम है कि ट्रैफिक चलता रहे यहाँ पे, तो हम कोशिश वही कर रहे हैं। अभी आप देखोगे पूरा ट्रैफिक चल रहा है, यहाँ से सीधा 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 चल रहा है, जाम कहीं नहीं लगने दे रहे। बट क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है, आप देख रहे हो 4 लाइन लगातार आ रही है, आगे जाके सकरा हो जाएगा, ये सकरा रास्ता, इसलिए तो इसको स्लो ट्रैफिक में भी मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पूरी टीम लगी हुई है। सर, पुलिस किस तरह मुस्तैद है, किस तरह जाम को खोला जा रहा है, कैसे? हम इसको फेज वाइज कर रहे हैं, थोड़ी देर डाइवर्जन कर रहे हैं, थोड़ी देर सीधा भी चला रहे हैं, क्योंकि हमें शहर का भी देखना है। ये रुड़की से भी थोड़े आगे नगला इमरती है, तो हमें यहाँ से आगे तक का देखना है, पूरा शहर का भी देखना है, एकदम से शहर चौक ना हो जाए, इसलिए डाइवर्जन करते हैं। जैसे ही थोड़ा वहाँ ईज आउट होता है, हम यहाँ डाइवर्जन खोल देते हैं। तो इसी तरह से मैनेज कर रहे हैं हमने आगे भी, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि ऑनरेबल सीएम सर का भी प्रोग्राम है, तो इसीलिए हमने डाइवर्जन थोड़ा पीछे से भी किया था। और मंगलोर साइड है, वहां से भी हमने डाइवर्जन नासन के वहां से कर दिया था। तो कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग फेज में, थोड़ी देर पहले हमने एक डाइवर्जन बंद किया, हमने सुबह से यूपी से भी डाइवर्जन किया था, वहां से खानपुर साइड ले जा रहे थे। तो अलग अलग फेज में अलग अलग साइड के लिए डाइवर्जन कर रहे हैं, ताकि प्रेशर को हम धीरे धीरे करके ईज आउट करते रहे और अलग अलग रास्तों से शहर पहुंचे। और वहां पे भी हम उसको फेज वाइज मैनेज कर रहे हैं, ताकि धीरे धीरे ट्रैफिक चलता रहे। बस एक ही एम है कि ट्रैफिक चले, जाम ना लगे। हरिद्वार शहर में भी सर जाम देखा जा रहा है। हल्का जाम नहीं है, फिर मैं आपको वही बता रहा हूँ, जाम नहीं है, ट्रैफिक स्लो है, क्योंकि इनकमिंग बहुत ज्यादा है। आप देखोगे लगातार चौथा दिन है, और लगातार चौथा दिन है। हम सुबह 4 बजे उठ के रोज यही कर रहे हैं, लगातार चौथे दिन से हमारी टीम लगी हुई है। और रात को, कल भी रात को लगभग 12:30 बजे तक हमने एग्जिट का प्रेशर जो था उसको ईज आउट किया है। तो लगातार कर रहे हैं हम, और लगातार करते करते हमने कोशिश यही की है कि बस ट्रैफिक चलता रहे। उत्तराखंड कांग्रेस राज्य में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए बीजेपी पार्टी का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि महिलाओं और नाबालिगों के साथ बलात्कार और हत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हरिद्वार में बीजेपी की पूर्व महिला जिलाध्यक्ष का अपनी ही बेटी से सामूहिक दुष्कर्म का मामला मानवता को शर्मसार करता है। कहते हैं ना, सोचनीय विषय पे यार, बहुत ही चिंतनीय विषय पे, कि मतलब कैसे एक माँ अपनी बच्ची, हर एक जितने भी उत्तराखंड में बलात्कार के मामले आए हैं उसमें कहीं ना कहीं भाजपा नेता संलिप्त है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पुष्कर धामी जी और भाजपा सरकार, हम आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अपनी बेटियों को हमें भाजपा नेताओं से ही बचाना पड़ेगा। यही मैं अपनी कोटवाड़ की और पूरी उत्तराखंड की जनता से यही कहना चाहती हूँ। क्या आज हमने उत्तराखंड इसलिए मांगा था, क्या हमने 14 में बीजेपी की सरकार इसलिए यहाँ पे लेकर आए थे कि यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए कोई सुरक्षित माहौल नहीं है, यहाँ पे बलात्कार हो रहे हैं बच्चों के साथ। पूरे पर्वतीय क्षेत्र में नंबर 1 की पोजीशन में है आपका उत्तराखंड, और पूरे देश में 6वां स्थान है उत्तराखंड का बलात्कार के मामले में। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अभी भी सोचें, जागो। अगर आप चाहते हो अपने बच्चों को सुरक्षित माहौल देना, अपने बच्चों के भविष्य के लिए उनका उज्जवल भविष्य चाहते हो, उत्तराखंड का उज्जवल भविष्य चाहते हो, तो इस भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकिए। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के साथ बार बार यहाँ पे भाजपा नेताओं द्वारा बलात्कार हो। और धामी जी से क्या मांग है आपकी? धामी जी से यही मांग है, जो जिस प्रकार से ये आपके नेतागण अपनी ही बच्चियों का बलात्कार करा रहे हैं, और जो नेता आ गई, पहले भी बहुत सारे नेताओं ने अलग अलग एरिया में बलात्कार के कांड किए हुए हैं, तो इनको जल्द से जल्द
फांसी की सजा मुकर्रर होनी चाहिए ऐसे लोगों को। हम पुलकित आर्य जो अंकिता भंडारी केस में हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। आपने आजीवन कारावास दिया है उसमें इनको दोषियों को। हम चाहते हैं कि फांसी की सजा मुकर्रर होनी चाहिए ऐसे आरोपियों को जो बलात्कारी हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी ने जो यहाँ पर पुतला दहन किया है भाजपा सरकार के कार्रवाई क्या कहना चाहिए उन लोगों को कि अगर यही काम कांग्रेस नेता ने किया होता तो उसके तो सड़कों तक धज्जियां उड़ा देते, परंतु तो अपने नेता के लिए कुछ बोलते नहीं। अभी मैं आपको भी कहना चाहती हूँ कि आप इनके नेताओं से पूछिए ना। इनके शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध पौड़ी पुलिस सख्त रवैया अपना रही है। पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले 11 वाहन चालकों के खिलाफ डीएल कार्रवाई करते हुए वाहनों को सीज किया। खबर बिहार के दरभंगा से, जहां विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हिंदू साम्राज्य दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया। दरभंगा जिले के विश्व हिंदू परिषद के सह मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में हिंदू साम्राज्य दिवस मनाया गया। मेरठ जिले में हस्तिनापुर क्षेत्र में एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे के दौरान चालक बाल बाल बच गया। आपको बता दें कि हस्तिनापुर और चांदपुर मार्ग को जोड़ने के लिए मुख्य मार्ग का निर्माण कार्य चल रहा था। दरअसल ये मार्ग भारी बारिश के चलते आई बाढ़ के चलते टूट गया था, जिसका सीएम योगी ने लगभग 5 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कर सड़क निर्माण कार्य को जल्द करने का आदेश दिया था। लेकिन इस मार्ग के निर्माण के दौरान ठेकेदार की काफी लापरवाही सामने आई। इतना ही नहीं, रास्ते में कोई गतिरोधक बोर्ड भी नहीं लगाया गया, जहां इस लापरवाही के चलते आगे भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट 24 न्यूज। आज हम मौजूद हैं हस्तिनापुर क्षेत्र के हस्तिनापुर चांदपुर मार्ग पर, जहां ये गंगा को पार करने के लिए नया मार्ग बना है। और आपको बता दें, बीती रात यहां पर एक बड़ी दुर्घटना हुई है, जो कि ये पुलिया का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर छोटे से पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार की इतनी बड़ी कमी है कि यहाँ पर कोई अवरोधक नहीं लगाया गया, जिससे समझाया जा सके कि यहाँ पर पुलिया का निर्माण हो रहा है। आपको बता दें कि बीती रात आपको बता दें, ये जो गाड़ी खड़ी है, बीती रात ये गाड़ी टकरा गई इस पुलिया में, क्योंकि ठेकेदार की बहुत बड़ी कमी थी। यहाँ पर कोई ऐसा चिन्ह नहीं लगाया गया जिससे किसी को ये मालूम हो कि यहाँ पर पुलिया का निर्माण हो रहा है। क्या हालत है इस गाड़ी की। कैमरामैन से कहूंगा एक बार जरा दिखाएं, जूम करके दिखाएं इसकी क्या हालत है। शायद ड्राइवर की जान बची हो या ना बची हो, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा कहा गया है कि ड्राइवर काफी गंभीर रूप से घायल है और गाड़ी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आपको बता दें, कैमरामैन एक बार आए जरा, आपको बता दें ये पुलिया का निर्माण किया जा रहा है और यहाँ पर जो है पुल का निर्माण होना था, जो कि खुले पुल का निर्माण होना था। और जहाँ पर ये पत्थर के कुलाबे दाबकर पुलिया का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हस्तिनापुर और चांदपुर को जोड़ने वाले इस मार्ग पर ठेकेदार ने कहीं भी रुकावट के लिए कोई संदेश नहीं लगा रखा है कि यहाँ धीमी गति से चलें, यहाँ कार्य प्रगति पर है। कोई यहाँ पर कोई निशानदेही नहीं है। व्यक्ति दूर दराज से आते हैं, चांदपुर के लिए शॉर्टकट रास्ता यूज करते हैं, जिसमें यहाँ से निकलना पड़ता है, लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं है कि आगे जो मार्ग बन रहा है, भूलवंश स्पीड ज्यादा होने के कारण और यहाँ पर तेज गति से आ जाते हैं। अभी हमारे साथ जुड़ेंगे भैया, एक मिनट रुकना जरा सरदार जी। ये जो पुलिया का निर्माण हो रहा है और यहाँ पर जैसे कोई अवरोधक नहीं लगा रखा ठेकेदार ने, इस बारे में आप क्या कहेंगे। जैसे भूलवंश रात भी एक घटना हुई है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप। तो ये निशान तो कुछ लगाना चाहिए जिससे दूर दराज से बंदा आ रहा है, अंधेरे में उसे पता लग जाए। हाँ। बीती रात एक घटना घटी है, ये बिल्कुल एकदम डैमेज हो गई है गाड़ी, और जो ड्राइवर है काफी गंभीर बताया गया है। अभी जानकारी नहीं मिली है कि कितना गंभीर है। तो जो ठेकेदार ये कार्य कर रहे हैं, क्या ये कार्य सही है। कार्य तो यहाँ ने लेंटर की पुलिया के लिए कहा था, ये गुलाबे लगाए जा रहे हैं किसानों के लिए, तो वही मुसीबत रहेगी जो पहले। तो ये पुलिया जो बनाई जा रही है, क्या ये पानी को क्रॉस कर सकती है। पूरा नहीं क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये यहाँ लेंटर के पुलों की मांग थी कि यहाँ लेंटर के पुल डाल लो बड़े बड़े,
तभी पानी क्रॉस हो पाएगा, लेकिन ये जो गुलाबे दाब दी है इनसे पानी क्रॉस नहीं हो पाएगा। ये जो निर्माण रोड फिर टूट जाएगा पानी के बहाव से। अच्छा, ये जो निर्माण हो रहा है क्या इसमें ठेकेदार की बहुत बड़ी कमी है या नहीं है? हाँ जी, कमी तो है। यहाँ निशानी लगानी चाहिए, वो कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए जिससे दूर से पता लग जाए कि आगे मतलब निर्माण कार्य चल रहा है। जी। अभी जैसे कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ के किसान जुड़े थे और इन्होंने भी बताया कि ठेकेदार की बहुत बड़ी कमी है। और दूसरी बात यह है कि सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ के द्वारा 5 करोड़ का इसमें बजट पास किया गया सड़क के निर्माण के लिए। और यहाँ पर किसानों की मांग थी कि इस मार्ग पर कई पुलियों का निर्माण होना चाहिए और वो भी खुले लैंडर की पुलियों का निर्माण होना चाहिए, लेकिन किसानों की मांग पूरी ना होकर केवल ये पुलाबों को दबाया जा रहा है, जिसके कारण पानी की निकासी नहीं हो सकती। और आने वाले दिनों में जो बाढ़ के समय आने वाले दिन हैं उसमें हो सकता है फिर दोबारा भीषण बाढ़ का मुकाबला किसानों को करना पड़े और किसानों की फसल भी बर्बाद हो सकती है। लगातार आप देख रहे हैं किस प्रकार जो यहाँ पर राहगीर है ऐसे बचकर जा रहे हैं, लेकिन अलग रास्ते का प्रावधान नहीं किया गया। यहीं पुलिया का निर्माण है और इसी से मार्ग से बिल्कुल जस्ट मिलाकर यहाँ पर निकालने का रास्ता दिया गया है, जो कि बेहद घटना को अंजाम देने वाली है। यहाँ एक घटना बीती रात घटी गई है और भी ऐसी घटना घटी जा सकती है। ठेकेदार की बहुत बड़ी लापरवाही है। ऐसे में ऐसे ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से, प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से यही उम्मीद करूंगा कि ऐसे ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और इस खबर के साथ ये बुलेटिन नहीं समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।